दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक बार फिर एक बहुत ही छोटा सा लेकिन मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि यह वीडियो इस मुश्किल समय में आपको बहुत मदद करने वाला है। क्या पैसों के बारे में बात करना वाकई जरूरी है? दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने कहा था, मैं ऐसे कानून में यकीन नहीं करता जो किसी इंसान को अमीर बनने से रोके। इससे भलाई कम और नुकसान ज्यादा होगा। सबसे गरीब इंसान को भी बाकी हर एक के साथ अमीर बनने का समान मौका मिलना चाहिए। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यह बात बोल कौन रहा है। हर इंसान को सपने देखने का हक है, हर इंसान को अपने सपने को जीने का हक है, और यही नहीं, यह हर इंसान की जिम्मेवारी भी है। मैं जानता हूं कि हम में से हर इंसान, चाहे वो गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है, कोई ना कोई सपना लेकर इस दुनिया में जरूर जी रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, याद करने की जरूरत है कि हर इंसान को सपने देखने का और अपने सपने को जीने का हक है। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां कोई मौका नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई अवसर नहीं है, वो बस ये नहीं जानते कि देखना कहां है। दोस्तों, मैं सच में कहना चाहता हूं, हमारे सामने कुदरत ने बहुत सारी चीजें बिखेर के रखी हुई हैं। कई बार हम आउट ऑफ द बॉक्स निकलना नहीं चाहते, हम एक घेरे में हमेशा बंद के रहना चाहते हैं। यह वो समय है जब आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखना पड़ेगा। आपको यह देखना पड़ेगा कि आपको देखना कहां है। मुश्किल समय में हमारे ध्यान को वहां फोकस होना चाहिए जहां इसे सच में होना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में अच्छा वक्त, बुरा वक्त आता है। यह वो समय है जब हमारी परीक्षा की घड़ी है। यह वो समय है जब हमारी सच में परीक्षा की घड़ी है। यह वो समय है जब हमारे पूरे फोकस को एक जगह लगाने की जरूरत है। दोस्तों, याद करना, जब हम लोग बहुत छोटे थे और एक वो लेंस लेकर हम घूम रहे होते थे, धूप में से एक कागज जलाया करते थे, फोकल लेंस होता था ना, जब वो डॉट सबसे छोटा होता था, आग तभी लगती थी। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, इस मुश्किल समय में आपका फोकस सच में वहां होना चाहिए जहां इसे सच में होना चाहिए। यह समय आपको अलादीन के चिराग का इंतजार करने का नहीं है कि कोई अलादीन का चिराग मिल जाएगा और मैं उसे घिसूंगा और मेरी जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी। नहीं सर, अपने आप को फोकस्ड करने का समय है। यह वो समय है जब आपको फ्लेक्सिबल और होपफुल होना चाहिए, उम्मीदों भरा होना चाहिए, पॉजिटिव सोच वाला होना चाहिए। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय आपको खुद अपना इतिहास टटोलने की जरूरत है, अपना पास्ट टटोलने की जरूरत है। आपको यह याद करने की जरूरत है कि पास्ट में भी आपने बहुत सारी बाधाओं को पार किया है। आप जितनी ज्यादा बाधाओं से उबरते हैं, आपको इस बात का उतना ही ज्यादा यकीन हो जाता है कि इस बार भी आप उबर सकते हैं। याद कीजिए, बुरा समय ये लास्ट तो नहीं है, ये पहली बार तो नहीं है, ये पहला समय नहीं है जब आपका बुरा समय आपकी जिंदगी में आया। अगर आपकी उम्र जो भी है, 30 साल, 40 साल, 20 साल, 15 साल, कुछ ना कुछ समय ऐसा जरूर आया होगा जब आप मुश्किलों में घिरे थे, लेकिन आप उन मुश्किलों से निकलकर यहां तक पहुंचे हैं। ध्यान रखना मेरे भाई, बुरा समय आया है, गुजर जाएगा। यह रुकने के लिए नहीं बल्कि गुजरने के लिए ही आया है। यह मत भूलना, अगर 10% लोग बेरोजगार हैं तो 90% लोग काम कर रहे हैं। सोचने वाली बात है सर, 90% लोगों के पास काम है। 10% लोग बेरोजगार हैं ना यार, 90% लोगों के पास काम कर रहे हैं। आपको फोकस 90% लोगों की तरफ करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, हारने वालों में से नहीं यार, जीतने वालों में से एक बनो। इस समय वो मत करो जो आरामदायक है, वो करो जो जरूरी है। प्रोएक्टिव बनो, उठो और काम पे लग जाओ। सफलता आपके पास खुद चलकर नहीं आएगी, आप बहुत अच्छे से जानते हो।
लोगों के सामने अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज का प्रमोशन करो, मार्केटिंग करो, एडवर्टाइजमेंट करो। लोगों को यह पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस चीज में डील करते हैं, कैसे प्रोडक्ट में डील करते हैं, कैसी चीजों में, कैसी सर्विसेज में आप डील करते हैं। लोगों तक हल्ला करो, लोगों तक पहुंचाओ अपनी बात, चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बताओ कि मैं ये काम करता हूं, मुझसे ये काम करवाओ, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, बताओ मैं तुम्हारे कैसे काम आ सकता हूं। भगवान के आगे हाथ जोड़ने के बाद जरा हाथ पैर चलाने का समय है सर, ताकि भगवान जी को भी ये पता चले कि हां तुम कुछ कर रहे हो। खाली भगवान के भरोसे मत बैठ जाओ, हे भगवान मेरे लिए कुछ कर दे, हे भगवान मेरे लिए कुछ कर दे। ये समय है हाथ पैर हिलाने का। भगवान भी आपको देख रहा है, वो भी देखता है ये बंदा हाथ पैर बहुत हिला रहा है, चलो इसके लिए कुछ किया जाए। हमेशा याद रखना कि अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हासिल करना सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेवारी है। इसका इल्जाम, इसका दोष, इसका ब्लेम आप किसी और के माथे पर नहीं मढ़ सकते सर। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हां, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा यकीनन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब मुश्किल समय होता है ना सर, और हमारी जिंदगी में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से के रूप में हमारी जिंदगी में पैसे की भूमिका होती है। पैसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए सर। और हमें पैसा बनाना और पैसे को मैनेज करना, इसके सिद्धांत को समझना चाहिए। बहुत सारे लोग चीजों को आंखें खोलकर नहीं देखना चाहते। यह समय है जब आपको पैसा बनाना भी पड़ेगा और पैसे को मैनेज करने का सिद्धांत क्या है, इसको समझना पड़ेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, क्या पैसे के बारे में बात करना वाकई जरूरी है? दोस्तों, सिंपल सी बात है, पैसा इंस्पायर करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है। पैसा लोगों को जल्दी उठने और देर तक काम करने के लिए मोटिवेट करता है, यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। पैसा लोगों को वहां जाने के लिए भी मोटिवेट करता है जहां वो जाना नहीं चाहते। बहुत सारे एग्जाम्पल है ना यार। माँ बाप रहते हैं केरला में, बेटा बैठा हुआ है दुबई में, किस लिए? क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए दुबई में बैठा है। वो जाना नहीं चाहता था अपने माँ बाप को छोड़ के, लेकिन वो अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए पैसा बनाने के लिए दुबई में बैठा हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं कि पैसा लोगों को वहां जाने के लिए भी मोटिवेट कर देता है जहां वो जाना नहीं चाहते, और पैसा लोगों को ऐसी ऐसी चीजें करने के लिए मोटिवेट कर देता है जिनको वो सच में करना नहीं चाहते। पैसा लोगों से ऐसे ऐसे काम करवा लेता है जिससे वो नफरत करते हैं। बुरा मत मानना सर, बहुत सारे लोग हैं ना जो गटर को साफ करने का काम करते हैं। क्या ये काम उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है? क्या ये काम उनका पहला चॉइस है? ये काम उनका पहला प्यार है? क्या यही काम है जो वो करना चाहते हैं? लेकिन करते हैं ना यार, उनको भी नफरत होती होगी ना इस काम से, लेकिन पैसे की वजह से ये लोग वो भी काम करते हैं। मैंने नोटिस किया है कि जो लोग आमतौर पे कहते हैं ना कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके पास या तो पैसा बहुत सारा होता है, या फिर कम से कम वो ये जानते हैं कि उनके अगले भोजन या अगले डिनर या अगले खाने का अरेंजमेंट कहाँ होने वाला है। उनको ना अपना घर गंवाने का कोई डर नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं ना इस समय, घर की ईएमआई कैसे जाएगी, कार की ईएमआई कैसे जाएगी। ऐसे लोग हैं जिनको अपना घर गंवाने का डर नहीं होता, कार गंवाने का डर नहीं होता। ये लोग बकवास करते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और आप डर रहे हैं कि आप कहां सोएंगे क्योंकि आपका घर बहुत जल्दी जा सकता है, तब पैसा बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। आज लगभग 98% लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं। क्या ये बात आप जानते हैं? ये लोग अपनी इनकम को क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं? ताकि उनके परिवार की जिंदगी और बेहतर हो जाए और शानदार हो जाए। पैसा होना आमतौर पे समस्या नहीं है सर, इससे हेट मत कीजिए। पैसे का ना होना सबसे बड़ी समस्या है। अगर पैसों से प्यार, कहते हैं ना पैसों से ज्यादा प्यार अच्छा नहीं होता, मैं कहना चाहता हूं अगर पैसों से प्यार सारी बुराई की जड़ है, तो पैसे की कमी वो वजह है जिससे बुराइयों का पेड़ उगता है सर, पेड़ उगता है।
तो दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पैसे के बारे में बात कीजिए। लोग घबराते हैं, शर्माते हैं। जहां पर भी आप बाकी सारी बातें कर लेंगे, समाज की बात कर लेंगे, पॉलिटिक्स की बात कर लेंगे, मोदी जी के बारे में बात कर लेंगे, कश्मीर के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन पैसे के बारे में बात करते समय आपको शर्म आती है। तो दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि पैसे के बारे में बात कीजिए। अपने हर दोस्त के साथ बात कीजिए। आपका हर दोस्त वेल्दी होना चाहिए। दोस्तों, आज का संदेश यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को जरूर आप शेयर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच और जय हिंद।